Good morning, students. Today's class third English grammar online class is start. Okay, let's start. Chapter first. Chapter first is sentences. You know what is sentence? What is sentence? चलो अभी देखते हैं कि सेंटेंस क्या होते हैं. The combination of words that makes complete sense is called a sentence. एक सेंटेंस क्या होता है? The combination of words, शब्दों का समूह है, शब्दों का तालमेल. A sentence is a combination of words that make complete sense. तो क्या करता है? complete sense बनाता है. जो पूर्ण सेंस देता है उसको क्या बोलते हैं? एक सेंटेंस बोलते हैं. शब्दों का ऐसा समूह होता है जो पूर्ण तालमेल देता हो, उसको क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं. अब ये देखो एक सेंटेंस में क्या क्या होना जरूरी है. ए सेंटेंस मस्ट हैव ए वर्ब. एक सेंटेंस में क्या होना जरूरी है? एक वर्ब होनी जरूरी है. ए सेंटेंस मस्ट हैव ए वर्ब. अब वर्ब क्या होती है ये आप लोगों को पता होना चाहिए. वर्ब होती है गोइंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, प्लेइंग, फीलिंग, थिंकिंग, डांसिंग. ऑल दीज आर वर्ब. किसी भी काम को करना क्या कहते हैं? क्रिया. वर्ब को क्या बोलते हैं? क्रिया. ए सेंटेंस मस्ट हैव ए वर्ब. ए सेंटेंस मस्ट बिगन विद ए कैपिटल लेटर. एक जो सेंटेंस होता है वो हमेशा किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. कैपिटल लेटर आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है. बड़े जो अक्षर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कैपिटल लेटर बोलते हैं. A sentence must begin with a capital letter. Okay. All sentences end either in a full stop, a question mark और an exclamation mark. एक जो सेंटेंस होता है वो तभी कंप्लीट होगा, वो तभी पूर्ण होगा जब वो किससे एंड होगा? एक तो फुल स्टॉप से, एक क्वेश्चन मार्क से और एक एक्सक्लेमेशन मार्क से. अब फुल स्टॉप क्या होता है? दिस इज कॉल्ड फुल स्टॉप. दिस मार्क इज कॉल्ड फुल स्टॉप. ठीक है. नेक्स्ट वन इज ए क्वेश्चन मार्क. ए क्वेश्चन मार्क क्या होता है? दिस मार्क इज कॉल्ड क्वेश्चन मार्क. और एक्सक्लेमेशन मार्क. एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है? ये वाला जो मार्क होता है वो किसका होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क का. एक्सक्लेमेशन मार्क. एक जो सेंटेंस होता है वो किससे कंप्लीट होता है? एक तो उसमें वर्ब होनी चाहिए. सेकंड वन इज द सेंटेंस विल स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल लेटर. किससे सेंटेंस स्टार्ट होना चाहिए? कैपिटल लेटर से. और थर्ड वन क्या होता है कि जब एक सेंटेंस तभी कंप्लीट होता है जब उसके लास्ट में हम क्या रखते हैं? या तो फुल स्टॉप पुट करते हैं, या क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क उसके बाद में पुट करते हैं. तो वो क्या कहलाता है? एक सेंटेंस होता है. ओके, समझ में आ गया? सेंटेंस क्या होती है? द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस. शब्दों का ऐसा तालमेल जो पूर्ण सेंस देता हो वो क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है. चलो अभी आगे पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल फर्स्ट. एग्जाम्पल फर्स्ट है रामू रामू इज रनिंग. रामू इज रनिंग. अब इसमें देखो सबसे पहले रामू क्या है? रामू इज हियर ए सब्जेक्ट. रामू यहाँ पे क्या है? एक सब्जेक्ट है. इज यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब है. इज क्या हो गई यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब हो गई. और रनिंग क्या हो गई यहाँ पे? वर्ब हो गई. तो ये क्या हो गया? एक कंप्लीट सेंस हो गया. कंप्लीट सेंस जिसमें होता है उसको क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इट इज रेनिंग.
सेकेंड वन क्या है? इट इज रेनिंग। इट इज रेनिंग, ये भी देखो एक सेंटेंस है या नहीं है? ये भी एक सेंटेंस है। क्यों है? क्योंकि एक सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है? एक सब्जेक्ट आता है, फिर एचवी आती है या फिर मेन वर्ब आती है, उसके बाद में वर्ब आती है, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? सब्जेक्ट एचवी को छोड़ के जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ओके, तो इसमें देखो इट यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी काम को करने वाला, डूअर। किसी भी काम को करने वाला क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। इट इज क्या हो गई? यहाँ पे एचवी हो गई, और रनिंग क्या हो गया? यहाँ पे वर्ब हो गई। नेक्स्ट वन इज द सन इज शाइनिंग। थर्ड वन इज the sun is third one is the sun is shining। आप लोग को समझ में आ रहा है? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है बेटा आपको मेरी? आवाज आ रही है बेटा? आ रही है। सबको दिख रहा है, सुन रहे हैं? मैं दिख रही हूँ आप लोगों को? दिख रही है। अच्छे से दिखाई दे रहा है ना? हाँ मैम, अच्छे से दिखाई दे रहा है। अच्छा, ऐसा, चलो वेरी गुड, थैंक यू। आगे देखो, समझ में आ गया सेंटेंस आप लोगों को? आ गया। यस मैम। वेरी गुड। क्या नाम है बेटा आपका? नव्या कुमावत। नव्या कुमावत, वेरी गुड बेटा। चलो आगे पढ़ते हैं, पेज नंबर 6। अब 6 पे क्या है? एक्सरसाइज है। अब ये देखो, एक्सरसाइज देखो बेटा। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। Read the following sentences carefully. Write S for a sentence and JW for jumbled words. अब ये देखो, सेंटेंस के लिए तो अपने को क्या लगाना है? एस लगाना है, और जो जंबल वर्ड होते हैं उनके साथ क्या लगाना है? JW लगाना है। तो जंबल वर्ड्स कौन से होते हैं? पता है किसी को जंबल वर्ड क्या होते हैं? जंबल सेंटेंस क्या होते हैं? नहीं पता? चलो मैं बता देती हूँ। सेंटेंस तो वो होते हैं जो कंप्लीट सेंस देते हैं। अभी मैंने सेंटेंस की डेफिनेशन आप लोगों को बताई थी। ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ऐसा समूह होता है, ऐसा तालमेल होता है जो कंप्लीट सेंस देता है। जो क्या देता हो?
पूर्ण सेंस देता हो, जिसका अर्थ पूर्ण निकलता हो, वो क्या होता है, एक सेंटेंस होता है। और जंबल वर्ड वो होते हैं जो कंफ्यूजन वाले होते हैं, जो एकदम क्लियर नहीं हो पाते हैं, जिनका कोई भी सेंस नहीं निकलता हो, जो गड़बड़ करने वाले होते हैं, वो क्या होते हैं, जंबल वर्ड होते हैं। ओके, अभी आप लोग देखो, फर्स्ट, नॉट इज सी वॉकिंग। फर्स्ट क्या है, नॉट इज सी वॉकिंग। इसका कोई कंप्लीट सेंस निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है, क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को पहले ही कि एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है, एचवी होती है, और मेन वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें सबसे पहले नोट कहीं जा रहा है, वर्ब कहीं जा रही है, सब्जेक्ट कहीं जा रहा है, तो ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जे डब्ल्यू। ये जंबल वर्ड है ना, ये जंबल वर्ड है या नहीं है, नव्या सुन रहे हो बेटा आप? यस मैम। हाँ, साथ साथ में लिखते जाओ बेटा, वेरी गुड। ये क्या हो गया, एक जंबल सेंटेंस हो गया, जंबल वर्ड हो गया। तो इसमें लिखो जे डब्ल्यू, साथ साथ में लिखते जाओ बेटा। फर्स्ट में क्या हो जाएगा, जे डब्ल्यू। सेकेंड वन देखो, द कैट रन आफ्टर ए माउस। एक सेंटेंस है या जंबल वर्ड है, चलो आप लोग बताओ मुझे। सेंटेंस। एक सेंटेंस है, क्यों है, क्योंकि सबसे पहले द कैट इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। रन क्या हो गया, एक वर्ब हो गई। आफ्टर ए माउस क्या हो गया, रिमेनिंग पार्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट मैंने आपको पहले ही बताया था, सब्जेक्ट और एचवी को छोड़ के जो पार्ट बचता है उसको क्या बोलते हैं अपन, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक सेंटेंस हो गया। थर्ड वन इज filled in the farmer, filled in the is a farmer a, it is also a sentence or not? ये सेंटेंस है या नहीं है, नहीं है, नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट कहीं जा रहा है, ऑब्जेक्ट कहीं जा रहा है, एचवी कहीं जा रही है। तो ये क्या हो गया, एक जंबल वर्ड हो गया, जंबल सेंटेंस हो गया। तो इसके आगे क्या लगाएंगे, जे डब्ल्यू। थर्ड में लिखो जे डब्ल्यू। फोर्थ, फिर he plays chess well, he plays chess well, is it a sentence or not? ये एक सेंटेंस, यस इट इज ए सेंटेंस। तो इसमें क्या लगाएंगे, एस। फोर्थ में क्या हो जाएगा, एस। नेक्स्ट वन देखो, यू एट लाफिंग इज ही। ये एक सेंटेंस है या नहीं है, नहीं है। नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है बेटा, ये सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट कहीं जा रहा है, ऑब्जेक्ट कहीं जा रहा है, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, ये नहीं दे रहा है ना कंप्लीट सेंस। तो इसमें क्या लगाएंगे, जे डब्ल्यू। क्या लगाएंगे, जे डब्ल्यू। जे डब्ल्यू का मीनिंग क्या होता है, जंबल वर्ड्स। सबको समझ में आ रहा है, वेरी गुड, यस मैम। वेरी गुड। आगे देखो, रीता सिंग्स ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। तो ये एक सेंटेंस है या नहीं है, इट इज ऑल्सो ए सेंटेंस। क्यों, क्योंकि ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, बिकॉज इट इज गिव्स अस अ कंप्लीट सेंस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए सेंटेंस। रीता सिंग्स ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, ये क्या हो जाएगा, सेंटेंस। नेक्स्ट वन, जया हैज कुक्ड फूड। जया हैज कुक्ड फूड। तो जया इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। यस, इट इज ऑल्सो ए सेंटेंस, वेरी गुड। नेक्स्ट वन देखो, काउ इज ए डोमेस्टिक एनिमल। एक काउ क्या होती है, एक डोमेस्टिक एनिमल होती है। ठीक है, आपको सबको पता है, डोमेस्टिक होता है पालतू जानवर। ठीक है, तो अब ये बताओ, काउ इज ए डोमेस्टिक एनिमल, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है या नहीं दे रहा है, सेंटेंस। यस इट इज ऑल्सो ए सेंटेंस। आप लोग को तो आता है, लिखा सबने, यस मैम। वेरी गुड।
लेट्स डू नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, हियर आर सम जम्बल्ड सेंटेंसेस, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। यहाँ पे कुछ जंबल वर्ड दिए हुए होते हैं, जंबल सेंटेंस दिए हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था जंबल वर्ड्स और जंबल सेंटेंस क्या होते हैं, जिनका कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है, जिनका कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है उनको क्या बोलते हैं, जंबल वर्ड या जंबल सेंटेंस बोलते हैं। अब ये देखो, इनको रीअरेंज करना है, क्या करना है, इनको दोबारा अरेंज करके लिखना है। फर्स्ट है वो मैं आपको करवाऊंगी, फिर वो 4 आपको घर से करने हैं। नीचे वाले क्या करने हैं, HW कर रही है तो फर्स्ट देखो, enjoy sipping tea। देखो फर्स्ट क्या है, enjoy दिख रहा है सबको? यस मैम। वेरी गुड, enjoy sipping tea। अब ये देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि एक सेंटेंस में क्या क्या होते हैं, रिपीट करते हैं, रिवीजन करते हैं, तो आप लोगों को क्या लर्न हो जाएंगे। ठीक है, एक सेंटेंस में क्या क्या होता है, एक सेंटेंस में सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में एचवी या मेन वर्ब, जो भी, अगर एचवी नहीं दी होती है तो उसके बाद साथ हम क्या लगाएंगे, मेन वर्ब लगाएंगे, फिर क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे, जो बचा हुआ पार्ट होता है, रिमेनिंग पार्ट होता है। अब ये देखो, अब इसको एक सेंटेंस बनाएंगे, तो देखो, इंजॉय सिपिंग टी, सबसे पहले इसमें से क्या पुट करना है, सब्जेक्ट पुट करना है, तो आई क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट है आई। आंसर लिखो बेटा इसका, आई। फिर उसके बाद में क्या आएगा, इंजॉय, वेरी गुड। उसके बाद में वर्ब आएगी, आई इंजॉय, आई इंजॉय। फिर क्या आएगा उसके बाद में, सिपिंग, सिपिंग, इंजॉय सिपिंग, क्या हो गया, वर्ब हो गया। फिर क्या आ जाएगा, रिमेनिंग पार्ट टी। और उसके लास्ट में अपन एक सेंटेंस तभी कंप्लीट होता है जब उसके लास्ट में अपन क्या पुट करते हैं, when we put full stop, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क। अगर सिंपल सेंटेंस होता है देन वी पुट फुल स्टॉप। ओके, आ गया सबको समझ में? यस मैम। वेरी गुड। अब ये जो नीचे वाली 4 एक्सरसाइज है, 4 सेंटेंस है, वो आपको करने हैं, करके लाओगे? यस मैम। वेरी गुड। ये HW के लिए हो गई पूरी परेशानी। हाँ, ये HW के लिए डाल लो बेटा, लिखा? आगे देखो बेटा, क्या बोल रहे हो बेटा आप? आगे देखो, ए सेंटेंस हैज 2 important parts of a sentence. First all of we read about a sentence, the definition of a sentence and about the jumbled words. In next we read about the parts of the sentence. What is a sentence and how many parts it has? Ma'am, side please. अभी दिख रहा है बेटा? No मैम। अभी देखो, अभी मैं कुछ लिख नहीं रही हूँ बेटा, लिखा आपने? अभी दिख रहा है? नो मैम। अभी यस मैम। दिख रहा है क्या? अभी ये देखो, a sentence has 2 main part, which one is a subject and a predicate. Okay, subject मैंने आपको पहले ही बताया था कि subject क्या होता है। What is a subject? एक subject क्या होता है? A subject is that part of a sentence about which something is said in it. ठीक है, एक सब्जेक्ट वो होता है जो किसी काम को करता है, किसी भी काम को करने वाला क्या होता है,
सब्जेक्ट होता है। किसी भी काम को करने वाला क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। वो सब्जेक्ट चाहे पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, और कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई थिंग भी हो सकती है। ठीक है, एक व्यक्ति, जगह, वस्तु, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। अब ये देखो एग्जाम्पल देखो, फिर समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अब इसमें देखो बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, इसमें बर्ड्स क्या हो जाएंगे? सब्जेक्ट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि उड़ने का काम कौन कर रहा है? पक्षी कर रहा है। ये तो पता है उड़ने का काम कौन कर रहा है? पक्षी कर रहा है। तो वो क्या हो जाएगा? एक सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो बेटा अभी, नाउ बाय, थैंक यू सो मच। ठीक है, वी प्रोसीड नेक्स्ट डे।